हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम लूसेंट बुक के नाउन चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं प्रोनाउन में भी हम फिलहाल पहला ही प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट जो होता है उनको ही हम लोग सॉल्व करते हैं अपने इस चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट का भी पहला क्लास हो चुका है हमारा, जिसमें हमने 1 और 2 को सॉल्व किया है। मीन्स 1 तो होमवर्क टाइप का था और 2 को हमने सॉल्व कर लिया है। आज बारी है 3 की। शुरुआत करते हैं 3 से। एक्सरसाइज 3 हमें क्या कहता है, तो करेक्ट द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस करेक्ट करने की बात की गई है एक्सरसाइज 3 में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट। आर है ना, आर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर। 2 लोग हैं तो देयर हैबिट्स। माई फ्रेंड एज ओल्ड एज मी नहीं हो जाएगा, आई। अगर यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है और अगर कंपैरिजन हो रहा है तो बाद में भी क्या आएगा, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इट वॉज हिम हु बिगेन द क्वारल। इट वॉज हिम नहीं, इट वॉज ही हु बिगेन द क्वारल। ठीक है, जिसने झगड़े की शुरुआत की। उसकी बात क्या है, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है कि इट के साथ जब बी का कोई भी फॉर्म आता है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म आता है हमेशा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट वॉज ही। द क्रू म्यूटिनीड एंड मर्डर्ड हिज ऑफिसर्स। जो भीड़ थी उसने क्या कर दिया, तो विद्रोह कर दिया और मर्डर कर दिया किसका, हिज ऑफिसर। तो क्रू तो प्लूरल हो गया ना, तो यहाँ पे हीज ऑफिसर नहीं हो जाएगा बल्कि देयर ऑफिसर्स हो जाएगा। ठीक है, देयर नहीं, मतलब ये क्या है, मतलब देयर नहीं होगा यहाँ पर, इट्स ज़्यादा सही रहेगा, है ना, इट्स ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। द पोएट एंड क्रिटिक्स हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हर्ट फॉर शेक्सपियर। अच्छा, द पोएट एंड द क्रिटिक्स हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हर्ट ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देयर नहीं आ जाएगा बल्कि द पोएट एंड द क्रिटिक्स। यहाँ पर हैज़ है ना, मतलब ये क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो सिंगुलर आ जाएगा, मीन्स हीज। ठीक है, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ देयर ओन टेस्ट। एवरी मैन एवरी वुमेन सिंगुलर वर्ड होते हैं, हैज़ आया है तो इसके साथ भी देयर नहीं आएगा बल्कि एवरी मैन एंड एवरी वुमेन जैसे ही हम लोग बोल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हीज, या फिर आप हर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको पर्सनल प्रोनाउन भरना है तो आप यहाँ पर करेंगे हर ओन टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर दिखता क्यों नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यू एंड आई हैव डोंट योर ड्यूटी। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी। जो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यू एंड आई मस्ट एट। अच्छा, आई एंड नहीं, आई एंड यू नहीं होगा, यहीं पर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू एंड आई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक मोरल वर्ड है ना, मीन्स पॉजिटिव वर्ड है, तो इसमें पहले जो सेकंड फॉर्म आएगा पर्सन का, पहले उसको लिखेंगे देन आई लिखेंगे। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द प्रेजेंट्स आर ऑफ यू एंड आई। द प्रेजेंट्स आर ऑफ यू एंड आई, तो प्रेजेंट्स आर ऑफ यू एंड मी, आई नहीं होगा, मी। नो बडी विल हेल्प यू बट आई नहीं होगा, मी। ठीक है, बट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। बर्ड्स बिल्ड इट्स ओन नेस्ट इन ट्रीज। जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो कौन बनाता है, एक बर्ड तो नहीं बनाता है बल्कि क्या करते हैं, डिफरेंट बर्ड्स बनाते हैं, और इट्स नहीं होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, Manoj brought his book and laid them on the table. Manoj brought his book and laid it on the table. ये तो सही है। अच्छा, लेड दैम लिखा है ना, लेड इट होगा। ठीक है, बुक है ना, बुक्स तो नहीं है, तो यहाँ पर लेड इट ऑन द टेबल। ठीक है, इफ़ द थीफ इज कॉट दे विल बी पनिश्ड। इफ़ द थीफ इज कॉट, थीफ तो एक ही है, इज है ना, थीफ इज, तो यहाँ पर दे लगाने की क्या ज़रूरत है, ही विल बी पनिश्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। आई लव यू एज मच एज शी।
आई जैसे ही कंपैरिजन हो जाएगा तो हमें कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म से या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म से, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है यू, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हर। आई लव यू एज मच एज हर। इट वॉज मी, इट वॉज मी नहीं होगा, इट के साथ जब भी बी का फॉर्म आएगा तो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। इट वॉज आई हु डिड इट। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिटवीन यू एंड आई ही इज़ अ थीफ। ही इज़ अ थीफ मतलब ये क्या है, एक तरीके का अगर आप बोलेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं, बिटवीन यू एंड आई ही इज़ अ थीफ। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन के साथ भी हमेशा क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, ही टोल्ड विकास एंड आई टू गो देयर। ही टोल्ड विकास। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ही टोल्ड विकास एंड मी टू गो देयर, है ना। ही टोल्ड विकास एंड मी टू गो देयर। आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। जब भी ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स होंगे, मीन्स मोरल सेंटेंस होंगे, तो आई कभी भी आगे नहीं आएगा, बल्कि आप क्या करेंगे, इसका जो पर्सन का फॉर्म होता है वो कैसा होता है, तो 2, 3, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई, ठीक है। मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। नेक्स्ट है, यू, ही, आई आर टू ब्लेम। ये तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर यू कभी आगे नहीं आएगा। इसमें जो पर्सन का हम लोग रखते हैं ये कैसा होगा, तो 1, 2, 3। तो हम लोग करेंगे आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम, ठीक है। इसका थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, तो 1, 2, 3। नेक्स्ट है, हीज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट दैन हिम। हीज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट दैन, हीज एल्डर ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट दैन ही। क्वेश्चन नंबर 21 है, द बॉयज विथ हिज पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम। द बॉयज विथ, द बॉयज प्लूरल है ना, विथ हीज कैसे आ जाएगा, विथ देयर पेरेंट्स हैव गॉन टू द म्यूजियम, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस। देयर नहीं आएगा, ईच गर्ल ईच बॉयज क्या आते हैं, तो सिंगुलर होते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हीज, या फिर हीज नहीं, गर्ल है सामने तो आप यहाँ पर हर लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द वुमेन विथ नाइदर हस्बैंड हैज़, इसको हटाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे ना, ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 है, द वुमेन विथ देयर हस्बैंड थोड़ी होगा, विथ हर हस्बैंड हैज़ गॉन टू विजिट द ताजमहल, ठीक है। मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज़, मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज़ डन देयर वर्क। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा, तो मिस्टर ठाकुर एज वेल एज हिज ब्रदर्स हैज़ हीज वर्क, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर जो भी वर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, ठीक है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, द पार्टी थीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द टॉपिक। द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड हीज नहीं, देयर। दो लोग हैं ना, अलग अलग व्यूज़ ऑन देयर टॉपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, मैनी अ गर्ल हैज़ मेट देयर। देयर क्यों हो जाएगा, गर्ल हैज़ सिंगुलर है ना, तो हर लवर इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 27 है, आई वुड नॉट डू दैट इफ़ आई वेयर हिम। आई, अच्छा आई, हाँ, आई वुड नॉट डू इफ़ आई वेयर ही, हिम नहीं, ही सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। नेक्स्ट है, लेट इट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यू एंड मी। द डॉग हैज़ इट्स बोन। द डॉग हैज़ इट्स बोन, इसका मतलब इट्स ही होगा, लेकिन ये स्पेलिंग, इसका तो मतलब होता है सिंपली इट इज़, तो इट इज़ तो नहीं होगा ना, यहाँ पर उसका खुद का है ना, जैसे कि हम लोग देयर हीज लगाते हैं, वैसा ही वो डॉग के साथ है। द डॉग हैज़ इट्स बोन, ITS इट्स होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इट्स अ लॉन्ग वे होम।
इट्स अ लॉन्ग वे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट्स अ लॉन्ग वे होम, तो यहाँ पर सही होगा, लेकिन यहाँ पर इट इज़ अ हो जाएगा ना, तो ये इट्स नहीं होगा, इट्स का मतलब तो यहाँ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ लॉन्ग वे होम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आइदर अंजलि और बंटी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड देयर कैप, सिंगुलर की बात की गई है ना, हीज मतलब दोनों में से किसी एक ने छोड़ा है ना, आइदर ने, तो क्या हो जाएगा, हीज या फिर हर कैप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, सबसे पहले द पीपल डिमांडेड हीज राइट, द पीपल क्या हो गया, प्लूरल, तो हीज नहीं हो जाएगा बल्कि देयर राइट्स टू लिव। क्वेश्चन नंबर 33 है, आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज स्कूल, तो यहाँ पर आइदर द प्रिंसिपल और स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, तो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, स्टूडेंट, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देयर, ठीक है। शी वुड नॉट मैरी अ मैन सच एज हिम नहीं होगा, सच एज ही, है ना, कंपैरिजन हो गया तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही। गो विथ चिंटू एंड शी टू विजिट दे, गो टू चिंटू, ठीक है, एंड go to Chintu and her to visit them, go to Chintu and her to visit them, ठीक है। what is the name of he who won the first prize, what is the name, क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का, तो what is the name of him who won the first prize, है ना, यहाँ पर him हो जाएगा। let we all go for the walk except she since she is so tired, तो let us go for a walk except her, ठीक है, since she is so tired। क्वेश्चन नंबर 38 है, देयर इज एन अरेंजमेंट बिटवीन मिस्टर ठाकुर एंड आई नहीं मी, बिटवीन के साथ क्या आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। 39 है, फादर टुक माई सिस्टर एंड आई टू द पिक्चर्स, फादर टुक माई सिस्टर एंड मी, है ना, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या हो जाएगा, फादर टुक माई सिस्टर एंड मी टू द पिक्चर, है ना। 40 है, गिव इट टू दे नहीं, गिव इट टू देम हु अंडरस्टैंड सच थिंग, है ना, गिव इट टू देम। क्वेश्चन नंबर 41 है, बी इसको एक मिनट थोड़ा सा बढ़ा ही लेती हूँ, हाँ टोटल 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज दैम, एज मैनी के साथ हमेशा मतलब एज के साथ हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा दे, अगर यहाँ सब्जेक्टिव है तो यहाँ सब्जेक्टिव आएगा, अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। राजीव गिव संजय एंड आई एन आइसक्रीम एंड वी वेंट टू द पिक्चर विथ ही एंड हिज सिस्टर, ये कैसा सेंटेंस था, राजीव गिव संजय एंड मी एन आइसक्रीम, ठीक है, यहाँ पहला हो गया, एंड वी वेंट द पिक्चर विथ ही थोड़ी, विथ हिम एंड हिज सिस्टर, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ़ ही हिट शी क्यों होगा, इफ़ ही हिट हर he will have to hit I, he will have to hit me, her and me gained equal marks, हर से कैसे सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा, कुछ भी दिया गया है 44 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो शी एंड आई, क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया, हाँ शी एंड आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यू नो दैट एज वेल एज मी, जैसे ही सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म के साथ कंपैरिजन, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ कंपैरिजन, ठीक है। तो यू नो दैट एज वेल एज आई, इट वॉज हिम दैट डज नॉट लाइक शुगर इन दिस टी, नॉट मी, इट इज़ के साथ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म कभी नहीं आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म। इट इज़ ही that does not like sugar in his tea,
in his tea, not I. ठीक है. Vinod and him took part in the school concert. Vinod and him नहीं, Vinod and he. Vinod and he took part in the school concert. Let you and I work together. Let you and me. Let के साथ हमेशा क्या आएगा? तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म. ठीक है. Let you and me work together. We can do better than they. है ना. We can do better than they. इसको तो मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है. I, you and she can never be friends. Can never be friends मतलब ये इमोरल जैसा ये हो रहा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा you, she and I can never be friend. Next है, do you think they are stronger than us? Do you think they are stronger than we? होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है. मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, मीन्स अगले प्रैक्टिस सेट के साथ. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू. बाय.